आचार्यम माम विजानीयात श्लोक का अर्थ पूछा है। इसका अर्थ बहुत बार समझाया है इंडिया में। आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा। सीधा सा अर्थ ये है, आचार्यम माम विजानीयात नाव मन्येत कर्हिचित न मर्त बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव परमहंस से यह श्लोक कहा है। इसका आशय यह है कि आचार्य को, गुरु को, महापुरुष को मेरा स्वरूप समझो। शास्त्रों, वेदों, पुराणों में 3 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। एक तो यह लिखी है कि भगवान सबसे बड़ा है, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। वेद कहता है न भगवान के बराबर कोई है, न उससे बड़ा कोई है। क्षरात्मानाभीशते देव एकः। वेद कहता है अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं अथवा माया है, सबका शासक, नियामक भगवान। न त्वत्समोस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यः। गीता भी यही कहती है। अर्जुन ने कहा न आपके बराबर कोई है, न आपसे बड़ा कोई है। तो भगवान बड़े हैं, उनका नाम ही है ब्रह्म। बृहत्वात् ब्रह्म। बृह धातु से मनन प्रत्यय होकर ब्रह्म शब्द बनता है। तो वेद में कहा गया कि ब्रह्म इतना बड़ा है कि सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत मात्रा का बड़ा। अनंत माने जिसका अंत न हो, क्योंकि अगर अनंत मात्रा का बड़ा न होगा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने अंदर कैसे समाएगा। महाप्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में लीन हो जाते हैं। इतना बड़ा है। ब्रह्मांड ही अनंत है। जब अनंत लीन हो गया तो जिसमें लीन हुआ वो ब्रह्म कितना बड़ा होगा। तो लिमिट नहीं, मात्रा नहीं है, अनंत मात्रा का महतो महीयान, सबसे बड़े से बड़ा। अब सबसे बड़ा क्या है, जो भी हो। गिरिर्महान गिरिरब्धिर महान अब्धेर नभो महत नभसोपी परम ब्रह्म। संसार में जैसे पहाड़ बड़ा होता है, हिमालय वगैरह, उससे बड़ा समुद्र है, समुद्र से बड़ा आकाश है, उससे बड़ा और कुछ नहीं, उससे बड़ा भगवान। तात्पर्य ये कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि भगवान ही सबसे बड़ा है और सब उसके अंडर में है, छोटे हैं, लिमिटेड है। दूसरी तरफ कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बड़े भक्त होते हैं, महापुरुष भगवान से भी बड़ा है। मोते अधिक संत करि लेखे। मुझसे अधिक है संत, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और यह भी कहा गया है तस्मै तज्जने भेदा भावात। भगवान और महापुरुष में भेद ही नहीं है, वो दो है ही नहीं। छोटे बड़े की बात तो तब बने जब दो हो, दो नहीं है। जब तक जीव भगवत प्राप्ति नहीं करता तब तक दो रहता है, एक जीव एक भगवान, एक उपासक एक उपास्य। और जब भगवत प्राप्ति कर लिया तो अब जीव अकर्ता हो गया, अब भगवान करता है उसका। जो कुछ भी महापुरुष के द्वारा होता है वो भगवान करता है, महापुरुष कुछ नहीं कर सकता।
भगवत प्राप्ति के बाद उसकी छुट्टी। तस्य कार्यम न विद्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। ये शास्त्र वेद के जो नियम है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सब बीमारी भगवत प्राप्ति तक रहती है। भगवत प्राप्ति किया सब छुट्टी। अब महापुरुष कुछ नहीं करेगा, आनंद में लीन रहेगा। अगर महापुरुष आंख खोलकर देखता है तो प्रश्न होगा, क्यों आंख खोला? अगर बैठता है, क्यों बैठे आप? खड़ा होता है, क्यों खड़े हुए आप? क्यों सब लोग खड़े होते हैं? सब लोग संसार में सब प्रकार का वर्क करते हैं। अरे तो वे लोग तो किसी एम से करते हैं, कोई उद्देश्य है, आनंद प्राप्ति। आनंद के लिए सब कुछ न कुछ करते हैं। दो प्रकार के विरोधी वर्ग, जैसे सोते हैं, क्यों? आनंद के लिए। फिर जागते हैं, क्यों? आनंद के लिए। रोते हैं, क्यों? आनंद के लिए। हंसते हैं, क्यों? आनंद के लिए। खड़े होते हैं, बैठते हैं, जो भी कर्म करते हैं हम लोग आनंद पाने के लिए। आनंद मिला नहीं अभी तक, लेकिन उद्देश्य वही है, आनंद के लिए। जब आनंद मिल गया, भगवत प्राप्ति में आनंद मिल जाता है। सदा को सदा पश्यन्ति सूरया। अब कोई कर्म क्यों करे महापुरुष? और अगर करे तो जवाब तलब होगा, क्यों किया आपने कोई कर्म? आप तो सब कुछ पा चुके। हाँ, तो अब कर्म क्यों? फिर भी महापुरुषों ने सब कर्म किया, भगवान ने सब कर्म किया। इन दोनों पर ये मुकदमा दायर हो सकता है कि तुम दोनों ने क्यों कर्म किया। भगवान तो आनंद स्वरूप है ही है, और महापुरुष भी भगवत प्राप्ति के बाद आनंदमय हो गया। अब तुम दोनों ने कोई कर्म क्यों किया? और सब कर्म किया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, सब का वर्क। अर्जुन ने कितने मर्डर किए, हनुमान जी ने कितने मर्डर किए। भगवान तो करते ही है अवतार लेकर के। कौन संसार में भगवान के बाद के समान होगा कर्म करने वाला? 16,108 ब्याह किया, 16,108, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, और सब आवारा हो गए, सबको मरवा दिया। अरे भगवान की बीबी बनना, भगवान का बच्चा बनना, ये कोई साधारण पुण्य का काम तो नहीं है। अरे ये राक्षस कैसे हो गए सब उनके बच्चे? बुद्धि नहीं लगाना, वहां बुद्धि का प्रवेश नहीं है। किंतु इतना समझो कि भगवान सब कुछ करते हैं, इसी प्रकार महापुरुष सब कुछ करते हैं, जबकि इन दोनों को कुछ नहीं करना चाहिए, आनंद में लीन रहे। जैसे तौलिया है ना, ऐसे लीन रहे। तो भगवान महापुरुष का कार्य करते हैं, इसलिए महापुरुष की तो छुट्टी हो गई। अब महापुरुष से आप लोग नहीं पूछ सकते आप एक काम क्यों करते हैं, क्यों किया? हमने किया ही नहीं। हम जब सरेंडर कर देते हैं तो फिर हमारा वर्कर भगवान हो जाता है, हमारी छुट्टी। हम कुछ नहीं करते, जो करे सो हरि करे, होए कबीर कबीर, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवत प्राप्ति के बाद वो महापुरुष का कार्य भगवान करते हैं। हम रामायण को क्यों मानते हैं? तुलसीदास जी की लिखी हुई, सूरदास जी के लिखे हुए सूरसागर, इसलिए मानते हैं कि राम ने लिखा है, वरना तो काट कूट के धर दे विद्वान लोग। है गलत लिखा है, एक गलत लिखा है,
लेकिन वो भगवान की वाणी है, अब कौन बोले। तो भगवान महापुरुष का बरकर हो जाता है, बैठ जाता है। जैसे कोई ड्राइवर शराब पी के आके अंड बंड गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी के मालिक ने देखा आज ये गड़बड़ है, शराब पिए, हमने कहा अरे चल बैठ, मैं चलाता हूं गाड़ी, उसको छुट्टी। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव से कि आचार्य को मेरा स्वरूप समझो, मैं हूं, मेरे समान है आचार्य गुरु, ऐसा नहीं, मैं ही हूं। भगवान बड़े हैं ये जो कहा गया है वो इसलिए कहा गया है कि महापुरुष को तो भगवान ने ही शक्ति दी है। महापुरुष की अपनी कोई शक्ति नहीं है जो भगवान के बराबर हो जाए या भगवान से बड़ा हो जाए। वो तो जीव है, जैसे हम लोग हैं, ऐसे ही तुलसी सूर मीरा कबीर संत सब पहले ऐसे ही थे हमारी तरह। भगवत प्राप्ति के बाद भगवान ने अपनी सब पावर दे दी महापुरुष को, अपने बराबर कर लिया और स्वयं गवर्न करने लगे। इसलिए भगवान तो बड़े हैं ही, उन्होंने ही तो बड़ा किया महापुरुष को। वो तो पहले बहुत छोटा सा था, अल्प ज्ञान, अल्प शक्तिमान, अल्पज्ञ, तन्मेरो रिवसर सपेण ही विदा, अनंत मात्रा का भगवान, विभू सर्वव्यापक और अणु, इतना छोटा जीव कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, छोटे से भी छोटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो सबसे छोटा हो उससे छोटा। तो इसलिए भगवान और महापुरुष में भगवान बड़ा है ऐसा कहा जाता है। नंबर 2, एक और रीजन है महापुरुष और भगवान के भेद में। क्या? जगत व्यापार वर्जम, ये संसार को बनाना, संसार में व्याप्त होना, संसार के समस्त जीवों के अनंतानंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखना और फल देना और वर्तमान काल के कर्म को नोट करना, ये सब काम भगवान करते हैं, महापुरुष नहीं करता। ज्ञान, आनंद और जीवन, सत चित आनंद, ये 3 चीज भगवान अपनी दे देते हैं महापुरुष को, और सृष्टि करना वगैरह अपने हाथ में रखते हैं। जीव के कर्मों का फल देना अपने हाथ में रखते हैं। तो ये कूड़ा का बड़ा काम है। महापुरुष कहता है बड़ा अच्छा हुआ हमको नहीं दिया है काम। अरे हम लोग अच्छी बात तो सोचते नहीं, हम लोग तो सब गलत फलत पाप की बातें सोचा करते हैं। भगवान के सामने मंदिर में बैठकर गंदी गंदी बात सोचने लगते हैं, गुरु के सामने बैठ के भी गंदी गंदी बात सोचने लगते हैं पाप की। वही भगवान नोट करते हैं अंदर बैठकर। वो बोर नहीं होते, उनके पास एक पावर है भगवान के पास और महापुरुषों के पास, उसका नाम है योग माया। योग माया हम लोगों के पास है माया, खाली माया, और भगवान और महापुरुष के पास है योग माया। ये माया और योग माया में क्या भेद है? माया भगवान से अलग करती है और पाप पुण्य करवाती है और दुख भोगवाती है, 84 लाख में घुमाती है, बंधन करती है। और योग माया, ये माया के समाप्त हो जाने पर, भगवत प्राप्ति हो जाने पर योग माया मिलती है। उससे क्या होता है कि रहेगा अपनी पर्सनालिटी में, लेकिन माया का कार्य करेगा। जैसे अर्जुन ने मर्डर किया लाखों, ये माया का कार्य है ना। दुश्मन समझना किसी को, फिर उस पर बाण चलाना,
क्रोध का आना, लेकिन अंदर से कुछ नहीं, भगवान ने उसका कर्म लिखा ही नहीं। तो योग माया का कार्य होने से भगवान इतने डर्टी आइडियाज हमारे नोट करते हुए भी सदा मुस्कुराते रहते हैं, आनंदमय रहते हैं। तो भगवान बड़ा है ये भी ठीक, और भक्त बड़ा है ये भी ठीक। ये कैसे ठीक कि भगवान तो हमारे काम का है नहीं, अंदर बैठा है, सुनते हैं, हम मानते भी नहीं, क्योंकि कोई अनुभव में तो आता नहीं भगवान अंदर बैठा है। अगर थोड़ा भी अनुभव हो तो बात मान ली जाए कि हाँ भाई अंदर बैठा है। एक दिन बोला था कि मैं बैठा हूं, कुछ नहीं, शास्त्र वेद कहता है, हमारे बाप दादे कहते चले आए हैं, ठीक है, होगा अंदर बैठा, हमारे काम का नहीं है वो। अवतार लेके जब आए भगवान तब भी हमारे काम के नहीं रहे और हमारा दिमाग खराब कर गए। राम सीता के लिए रो रहे हैं, हम लोग भी थे वहां और देखा एक कौन है, अयोध्या के राजा के लड़के हैं। अच्छा है, ये क्यों रो रहे हैं? इनकी श्रीमती खो गई है। अच्छा, तो ये पेड़ से पूछ रहे हैं कि क्यों जी तुम्हारे नीचे से हमारी श्रीमती तो नहीं गई? हाँ, अरे तो पेड़ से क्यों पूछ रहे हैं? पेड़ कोई बोलेगा नहीं जी ये होश में नहीं है। इतना स्त्री प्रेम, ऐसा तो लैला मजनू का भी इतिहास नहीं है, श्री फरहाद का भी नहीं है कि अपने को भी न पहचाने। को हम ब्रूहि सके, लक्ष्मण से कहते हैं राम क्यों जी मैं कौन हूं? तो लक्ष्मण कहते हैं महाराज आप राम हैं, राघव है। अच्छा मैं राम हूं, तुम कौन हो? महाराज मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा मैं राम हूं तुम लक्ष्मण, क्यों जी हम लोग तो अयोध्या के राजकुमार हैं। हाँ हाँ महाराज, तो यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं हम लोग? महाराज जो देवी जी को ढूंढ रहे हैं। देवी? कौन देवी? जानकी माँ? हा जानकी, बेहोश हो गए। अब तुम सोचो ऐसी पोज में अगर तुम किसी आदमी को देख लो और कृपालु कहे ये भगवान है, तो तुम लोग कृपालु के पास भी आना बंद कर दोगे कि ऐसे ही भगवान होते हैं। अरे भगवान तो सर्वज्ञ होता है, उसको अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान है, अपनी बीबी का पता नहीं उसको। अब फिर भगवान की बीबी तो भगवान ही बनते हैं स्वयं, उनको कौन हर ले जाएगा? किसकी हिम्मत है? भगवान ने कहा था पिशाचान दानवान यक्षाम पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेणतान हन्याम। अगर मैं अपनी उंगली के अगले भाग को ऐसा कर दूं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सब राक्षस मर जाएं, उसको भगवान कहते हैं। अरे उंगली उंगली नहीं करना है, सत्य संकल्प वेद कहता है। अपहृत पापमा बिजरो मृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। भगवान सोच ले अनंत कोटि ब्रह्मांड के सब राक्षस मर जाओ, बस मर जाएंगे, इतनी बड़ी पावर है। और वो श्रीमती को खोज कर पेड़ों से पूछ रहे हैं। तो हम लोग उस जमाने में भी थे, लेकिन भगवान तो क्या उनको अपने बराबर भी नहीं माना। आप लोगों के कोई बच्चा भाई भाई कोई खो जाए, खोते रहते हैं, रोज रेडियो पे आता है और टीवी में आता है ये खोए हुए लोगों का हुलिया। तो उसके लिए कोई पेड़ से नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, एक भी आदमी नहीं मिलेगा विश्व में। तो भगवान के अवतार लेने पर हमारा दिमाग खराब हुआ, लाभ कुछ नहीं हुआ। अंदर बैठे हैं, लाभ कुछ नहीं हुआ।
तो लाभ महापुरुष से होता है। हमको वो समझाता है, तुम जीव हो, शरीर नहीं हो, तुम भगवान के दास हो, तुमको आनंद चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण के पास है, वो ऐसे मिलेगा। कोई तरकीब, कोई बहुत बड़ी उसके लिए हिकमत की जरूरत नहीं है। शरीर सुंदर हो, कोई जरूरत नहीं। 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र। धन हो, कोई जरूरत नहीं। मन होना चाहिए। तो मन सबके है। भगवान कहते हैं अपना मन दे दो हमको, अपना सर्वस्व दे दो। तो हमारा सर्वस्व तो महाराज सब गंदा है। शरीर भी गंदा, मन भी गंदा, बुद्धि भी, सब गड़बड़। आप क्या करेंगे लेके? मैं कुछ करूं इससे तुमसे मतलब नहीं, तुम सब कुछ दे दो गंदा गंदा, हमसे अच्छा अच्छा ले लो। अरे बदला बदली कर लो। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं है। एक अनजाने लड़के को अपनी लड़की दे रहा है बाप, और साथ में रुपया पैसा भी, शादी होती है ना, वो दे रहा है सबके सामने, डिक्लेयर्ड। ए लड़के आजा, मेरी लड़की को ले जा। वो लड़का और कहीं आसक्त था, कोई शराबी था, कोई डकैत था। अब जो कुछ है सब जा। अभी अगर वो लड़की लौट के आई कि वो ऐसा ऐसा है, अब तो बेटी जो होना था हो गया, जाओ जाओ वहीं रहो। हा? संसार का इतना बड़ा विश्वास है हमको, और भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। तो अगर हम संत हमको ना समझावे बतावे, तो हम भगवत प्राप्ति कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो आएगा नहीं समझाने। भगवान तो कहते हैं देखो, तुम्हारा ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए 100%, तब मैं आऊंगा। उसके पहले मैं कृपा करने नहीं आऊंगा, आइडियाज तो नोट करूंगा ही, तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म। तो इसलिए वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। देखो, भगवान का अपमान न करो कि संत बड़ा है, और भगवान बड़ा है ऐसा भी मत सोचो कि संत छोटा है। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो, वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो। यथा देवे तथा गुरु। वेद कहता है जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो, वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो। दोनों की भक्ति एक साथ करो, और या खाली गुरु की भक्ति कर लो तो भी वही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। बिना गुरु के भगवान की भक्ति का कोई नियम किसी सिद्धांत में नहीं, किसी मजहब में नहीं, और हमारे वेद शास्त्र में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। एव शब्द का प्रयोग होता है वेदों में, केवल गुरु के पास जाओ, वो जो कहे मानो, उसकी सेवा करो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता कहती है सेवा करो, पूछो, समझो, जो डाउट तुम्हारी खोपड़ी में है सब निकालो, और भगवान को सरेंडर करो, गुरु को सरेंडर करो। तो इस प्रकार आचार्यम माम विजानीयात का अर्थ है कि गुरु को भगवान मानो। नावमन्येत कर चित, उसका अपमान मन से भी न होने पाए। मन से 2 प्रकार का अपमान होता है, एक मन से और एक मन प्लस वाणी से। मन से सोचना,
एक गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं? गुरुजी क्या सोच रहे हैं हम थोड़े जान रहे हैं मैं क्या सोच रहा हूं। प्राइवेट, ये प्राइवेट जो है आपका, ये बड़ा खतरनाक है। जितने पाप आप लोगों ने अब तक किए अनंत जन्म में, प्राइवेसी के कारण, अगर ये रियलाइज करते भगवान हमारे अंदर बैठे आइडियाज नोट कर रहे हैं, तो पाप करने की हिम्मत न पड़ती। गुरु नोट कर लेगा, फिर वो हम पर कृपा नहीं करेगा। अगर ये फेथ होता तो पाप करने की बात सोच भी नहीं सकते थे, करना तो बहुत दूर की बात। नास्तिक बनकर के ये आप पाप करते हैं। कोई नहीं जानता, गुरुजी भी नहीं जानते, भगवान भी नहीं जानता। बस फिर निर्भय हो के पाप करते हैं हम लोग। तो मन से भी अपमान न हो, कर्म मन का असली है। न मर्त बुद्धियासु, ये तो मनुष्य की बुद्धि मत लाओ गुरु में कि इसके भी हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है, रसना है, ये भी खाता है, पीता है, क्रोध करता है, लड़ता है, झगड़ता है, दंड देता है शिष्य को। सारा काम हमारी तरह तो कर रहा है वो भी। ये बुद्धि मत लाओ, वो योग माया से कर रहा है, उसका कर्ता भगवान है। तुम नहीं जानते कि वो कर रहा है कि भगवान। सर्वदेवमयो गुरु, जितनी भी दैवी शक्तियां विश्व में हैं, देवी देवता जितने भी हैं, वो सब उसके अंतर्गत हैं, गुरु के दास हैं सब। अरे जब भगवान दास हो करके कहता है अनुब्रजाम हम नित्यम पूये ये त्यंग रेणु भी, मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं, क्यों? उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं, ये भगवान कह रहे हैं। तो फिर और देवी देवता की क्या गिनती। इसलिए इस श्लोक का सीधा अर्थ यह है कि महापुरुष को, गुरु को भगवान ही मानो और उसकी भक्ति भगवान से कम के रूप में न करो। या तो गुरु और भगवान दोनों की भक्ति करो, या तो केवल गुरु की भक्ति करो। और सदा ये रियलाइज करो वो हमारे आइडियाज नोट कर रहे हैं। तो फिर कभी पाप, अपराध या गड़बड़ी या शरणागति के विरुद्ध कुछ न कर सकोगे। और आज से कल, कल से परसों उन्नति करते जाओगे और एक दिन माम एकम शरणम ब्रज, कंप्लीट सरेंडर हो जाएगा, पूर्ण शरणागति भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। बस फिर कृपा हो जाएगी, फिर तुम्हारा कोई काम नहीं, फिर तो गुरु का काम रह जाएगा। तुम्हारी माया को समाप्त करना, तुमको दिव्य प्रेम देना, दिव्य आनंद देना, ये सब काम गुरु करेगा, भगवान नहीं। यानी ABCD से लेकर डॉक्टरेट तक की उपाधि का सारा काम गुरु करेगा। इसीलिए लिख दिया है, भगवान ने भी कहा है, गुरु का स्थान ऊंचा है। और ऊंचा ऊंचा कुछ नहीं, सब वो दोनों एक है। भक्त भगवान की तारीफ करता है, भगवान भक्त की तारीफ करता है, आपस में ऐसे ही हिसाब किताब है। बस ये भावार्थ है इसका।